गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ, आप सभी लोगों का दोस्त। व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण के माध्यम से आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी हासिल करने का रहस्य अपनाइए और जीवन को 100% गारंटेड कामयाब बनाइए। जीवन में हर इंसान कामयाबी का हकदार है। जो भी धरती पे मानव के रूप में आया है, कामयाबी हासिल करने के लिए आया है। अगर किसी कारणवश वो कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा, सफलता अचीव नहीं कर पा रहा है, जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को अर्जित नहीं कर पा रहा है, जो कामयाबी के, सफलता के नियम, कायदे, कानून है, रूल रेगुलेशन है, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहा, लागू नहीं कर पा रहा, जिस वजह से आज वो सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी, कोई और नहीं है। आपको अपने मोक्ष का, आपको अपनी मुक्ति का, आपको अपनी कामयाबी का अधिकारी खुद बनना पड़ेगा। कोई और आपकी जगह, आपके बिहाफ पे वो संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि कामयाब आप होना है, सफलता आपको प्राप्त करनी है, जीना आपको है, जिंदगी को जबरदस्त बनाना आपका लक्ष्य है, आपका ध्येय है, आपका पर्पस है। हाँ, घर परिवार वाले आपका सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, कोई आपकी जगह आकर आपका काम नहीं करेगा। आप कहते हैं नहीं नहीं, मेरे घर वाले मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरे घर वाले मेरे से बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और जैसा मैं चाहूं वैसा वो करने के लिए तैयार हैं। वो आप सोचते हैं, हकीकत कुछ और है। हर इंसान, चाहे घर का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे आपके नाते रिश्तेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सिर्फ एक दूसरे की जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, इसलिए एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। कोई तुम्हारी जगह आकर के तुम्हारा कार्य नहीं करेगा। इसलिए आज से, अभी से अपनी मुक्ति का, अपने मोक्ष का, अपनी कामयाबी का, अपनी सफलता का जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। एक मानव जब जन्म लेता है तब वो, उसको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे बड़ा होता है, समाज, सोसाइटी के माध्यम से वो बहुत कुछ सीखता है, और उसमें कुछ अच्छी चीजें भी सीखता है, गलत चीजें भी सीखता है। अब जो समझदारी से अपनी लाइफ में जो उनके गोल हैं, जो अच्छाइयां हैं, उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करता है, लागू करता है, तो जीवन में अच्छाई की तरफ बढ़ता जाता है, और एक ना एक दिन सफलता उसके कदम चूम लेती है। और दूसरे लोग हैं जो वो भी समाज, सोसाइटी से सीखते हैं, दुनियादारी में रह करके वो कुछ गलत चीजों को सीख लेते हैं, वो भी अपने गोल को हासिल करते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, पर वो गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, तो उसका रिजल्ट, परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। वो जीते जी दुख, परेशानी का जीवन जीते हैं, पैसा भी होता है, सेहत भी होती है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी, परेशान रहते हैं, क्योंकि गलत हमेशा गलत ही होता है और सही हमेशा सही होता है। चाहे कोई भी सिचुएशन, परिस्थिति, हालात क्यों ना हो, आप पास थोड़ी सी दिक्कतें, परेशानियां हो सकती हैं, विपदाएं आ सकती हैं, तनाव हो सकता है, लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, हरी बीमारी आती रहेगी, लेकिन फिर भी आप सुख में रहेंगे, क्योंकि आप हैं, आप लाजवाब हैं, आप जबरदस्त हैं। शेर शेर होता है, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे वो पिंजरे में रहे, चाहे गांव में, कस्बे में, घर में, कहीं पर भी रहे, शेर शेर होता है। वो शेर बन के रहता, तो आपको भी शेर बन के रहना, शेर नहीं बन के रहना है। चाहे कितनी विकट परिस्थितियां आ जाए, कितनी चुनौतियां आ जाए, कितने भी मुसीबत परेशानियां आ जाए, कोई आपको हिला ना सके, कोई आपको डिगा ना सके, कोई आपको आपके हालातों का फायदा ना उठा सके। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, अपना स्ट्रॉन्ग बनाओ, इतना शक्तिशाली बनाओ, और अगर आप सक्षम है तो अपनी काबिलियत को, अपनी एजुकेशन को जितना उच्चतर स्तर पर लेके जा पाए, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, क्योंकि एजुकेट इंसान, एक जागरूक इंसान हमेशा सफलता का अधिकारी होता है। देर सवेर सफलता उसके कदम जरूर चूमती है, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, उसका श्योरकट है, जरूर सफलता मिलेगी। इस जीवन में अपने आप को फिजिकली फिट रखना है, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअल और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अपनाना है, और मोक्ष का अधिकारी आपको बनना है, कोई आपकी जगह और नहीं है। एक बार एक व्यक्ति डेली किसी बाबा जी के सत्संग में जाया करता था, लेकिन वो अधूरी कथा सुनकर के वापस आ जाता था, पूरी कथा सुनता नहीं था, और ऐसा कई बार हो गया। तो एक बार बाबा जी ने पूछा, उस संत जो कथावाचक थे, कहा कि बेटे, आप हमेशा, मैं देखता हूं आप हमारी कथा में आते हैं, लेकिन आप केवल अधूरी कथा सुन के चले जाते, पूरी कथा कभी सुनते नहीं हैं। तो वो कहता है, देखो बाबा जी, आप बुरा नहीं मानना, मैं आपकी कथा में आता हूं क्योंकि मैं आदर सत्कार करता हूं, मुझे सत्संग माना अच्छा लगता है, लेकिन जो आपकी कथा सुनते हैं उससे मेरे जीवन की जो व्यथा दूर ना होकर के और बढ़ जाती। आप कहते हैं कि नाते रिश्तेदार सब केवल
ज़रूरतों के हैं, रिश्ते नाते सगे नहीं हैं, सगे संबंधी सिर्फ आपके साथ जो हैं ये अपने लालच में, अपनी ज़रूरत, अपनी आवश्यकताओं के लिए आपसे प्यार करते हैं। ऐसा नहीं, मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप कहते हैं रिश्ते नाते सब स्वार्थ के हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। मेरे घर वाले मुझसे बहुत प्यार करते, कहते बेटे जो मैं कहता हूँ मैं सच ही बोलता हूँ, क्योंकि ये शास्त्रों की बातें, हकीकत की बातें, रियलिटी बातें हैं। आप उनके साथ रहते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी होती हैं, इसलिए आपको लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर रियल में आपसे प्यार करते हैं तो एक दिन आप उसकी परीक्षा लेकर के देख लीजिए। कहते ठीक है बाबा जी, हम आपको प्रूव करके दिखा देंगे कि आप गलत हैं, मैं सही हूँ। और जिस दिन मैं अगर गलत साबित हो गया, मैं आपकी कथा पूरी सुनूंगा, हर कथा में आता रहूंगा और पूरी कथा सुन के जाऊंगा, अधूरी कथा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बच्चे, चलो ठीक, ऐसा करते हैं, एक दिन ऐसा करो, मैं तुम्हारे को कोई एक जूस पीने के लिए दूंगा, उसको पीने से आपको थोड़ी सी बेचैनी होगी, तड़पन होगी, पीड़ा होगी और थोड़ा सा ताप, बुखार शरीर में आ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है वो मैं आपके घर में आऊंगा, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है बाबा जी। वो घर जाता है, घर जाकर के वो दवाई को पी लेता। पीने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा गर्मी, बेचैनी होने लगी, काफ़ी तड़पन, पीड़ा जैसी होने लगी, बुखार जैसा ताप आ गया। तभी थोड़ी देर में बाबा जी उधर से निकल के जा रहे थे। कहते अलग निरंजन बाबा जी ने कहते यहाँ पे मुझे कुछ टाइम चाय नाश्ता मिलेगा? मैं कहता हाँ बाबा क्यों नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा मेरे घर में वो काफ़ी बीमार है, परेशान हो रहे। कहते क्या हो गया? कहते देखो इनको ताप हो गया, बुखार हो गया। अच्छा ठीक है, डॉक्टर को दिखाया नहीं? डॉक्टर को भी दिखाया नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो ठीक थे, इन्होंने कोई दवाई पी और ऐसा हो गया। अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। बाबा जी देखते जाते, वो तो बाबा जी को पता ही था। उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं इनको कुछ ऊपरी चीज है जो इनको ऊपर आ गई है, वो इनको परेशान करी, उसकी वजह से ताप है। तो वो कहते ठीक है ऐसा करो, एक गिलास लेके आओ, उसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध पानी लेके आओ, उसमें थोड़ा सा दूध डालो और उसके अंदर कुछ थोड़े से ऐसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो और बहुत अच्छी तरीके से गिलास बना कर लेके आओ। और मैं जब तक देखता हूँ इनको, उनको देखते हैं और थोड़ा सा हाथ रखते हैं, थोड़ा पट्टी रखते हैं। कहते हैं ठीक है देखो मैं देख लिया, इनके ऊपर उपाय ऊपरी विघ्न बाधा है जो काफ़ी दिनों से इनको परेशान करे, आज इनके ऊपर उसने अटैक कर लिया है। मैं इसको उतार देता हूँ और उतार के मैं इसके अंदर गिलास के अंदर डाल देता हूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है। तो घर वाले सब लेके आते, बढ़िया सा एक बड़ा सा गिलास के अंदर दूध गर्म करके लेके आए, उसके अंदर सारे काजू बादाम पिस्ता सब डाल डूल के लेके आए। अब उन बाबा जी ने थोड़ा सा अपना ध्यान लगाया और देखा इसके ऊपर विघ्न बाधा है, काफ़ी सालों से इसको परेशान कर रही है, इसलिए काफ़ी दिनों से परेशान चल रहा था। मेरी कथा में भी आता था, व्याकुल रहता था, कथा अधूरी छोड़ के आ जाया करता था। आज इसकी सारी समस्या परेशानी का हल मिल गया है। वो मंत्र पढ़ते हैं और वो वहाँ से उसके ऊपर से कुछ ऐसे घुमाते हैं और आंखें बंद करके सब ऐसे करते हैं और सारा कुछ उसके उस सर से, उस हरी से उतार के और उसके जो गिलास था उसके अंदर उसमें छोड़ देते हैं। अब वो बाबा जी कहते हैं देखो अब ये धीरे धीरे ठीक हो रहा, धीरे धीरे उसका दवाई का असर खत्म हो रहा था और उनका ताप उतर जाता है। अब बाबा जी कहते हैं देखो जो इसको पिएगा वो शायद ना भी जी पाए, क्योंकि ये जो विपदा इनके ऊपर थी उतर के उसके ऊपर चली जाएगी, वो उसकी मौत का कारण बन सकता है। अब ये तो ठीक हो गए, अब देखो इसको अगर आप कोई नहीं पिएगा तो दोबारा फिर इनके ऊपर वापस आ जाएगी, इसलिए किसी न किसी को तो पीना ही पड़ेगा। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग थे, दादा दादी, कहते हैं आप इसको पी। नहीं मैं तो थोड़ा बीमार रहता हूँ, मैं पीऊँगा तो मेरी ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, मना कर देते हैं। दूसरी तो उनके मम्मी पापा थे, आप पी ले। नहीं मैं नहीं पी सकता, मुझे तो काम पे जाना होता है, मैं नहीं पीऊँगा। उधर उसकी पत्नी थी, कहते नहीं मैं तो घर का काम करती हूँ, मैं भी इसको नहीं पी सकती हूँ। इसके बाद अब वो उसके जो बच्चे थे उनको बोला कर नहीं मैं तो पढ़ने जाता हूँ, मैं इसको नहीं पी सकता हूँ, मैं तो भाई मुझे ठीक रहना है। अब बाबा जी कहते हैं देखो आप घर वाले सब इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये भी कहते हैं आप सभी लोग इनसे प्यार करते हैं, लेकिन कोई भी इसको लेने के लिए, लेकिन चलो ऐसा करता हूँ इस काम को फिर मैं खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो कोई आगे पीछे है नहीं, मैं पी लेता हूँ। मेरे पीने से अगर मेरी मौत भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ये ठीक हो जाए, आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। तो हाँ बाबा आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो सब मैं आपकी एक समाधि बनाऊंगा, मौत हो गया, अगर नहीं तो आपके लिए भंडारा करूँ, ये करूँ, बहुत कुछ मैं करूँगा, आप इस मेरी समस्या का हल निकाल दो। बाबा आप तो महान है, दयालु हैं, कृपा निधान है। बाबा कहते हैं ठीक है बेटे। तो बाबा
उस बच्चे के सर पे हाथ रखते हिलाते हैं, थोड़ा सा ठोकते हैं, कहते सुन ले बच्चे। और बाबा कहते हैं ठीक है चलो इसको मैं पी लेता हूँ। बाबा जी गहरी सांस लेते हैं और उसको गिलास को जो फर्स्ट क्लास ड्राई फ्रूट से भरा हुआ था पी जाते हैं। कहते हैं बच्चा बच्चा खड़ा हो जा। बच्चे का दवाई का असर खत्म हो गया। बच्चा खड़ा कहता है ठीक है बच्चा। कहता ठीक है बाबा, आप जो कहते थे बिल्कुल सही था। नाते रिश्तेदार है सिर्फ के अब स्वार्थ के हैं, स्वार्थ के सब कुछ नाते रिश्तेदार हैं जिनको मैं अपना बहुत कुछ समझता था। ठीक है वो एक दूसरे से जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन आज जब बात आ गई हमारी जान की तो कोई भी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो आप बाबा ठीक थे। तो आज मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकल समझ गया हूँ। आप डेली कथा में बोलते थे लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाता था। तो जीवन जब आप जीना सीख जाते हैं, जीवन को समझ जाते हैं, तो जीवन जबरदस्त हो जाता है, ज़िंदगी लाजवाब हो जाती है। ज़िंदगी एक जाम शराब है, सलीके से पिए तो अच्छा बना मिट्टी खराब है। तो ज़िंदगी जीने का जब मज़ा आ जाता है, रहस्य सीख जाते हैं, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम के माध्यम से जीवन जीने का रहस्य सीख जाते हैं, तो सुख शांति समृद्धि कामयाबी आपको मिलने लग जाती है। आपको दुनियादारी के बारे में जो आपने एक पर्दा डाल रखा है, एक ऐसा दृष्टिकोण नज़रिया बनाया हुआ है, वो आपका नज़रिया खुल जाता है, आपकी नज़र खुल जाती है, आपके अंदर जागरूकता आ जाती है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि चाहे नाते रिश्तेदार सब स्वार्थ के हैं। ये काया जो है, ये काया भी तब तक आपके साथ में है जब तक काया को आप बेहतर तरीके से देखभाल करें। जब इसकी देखभाल करना बंद कर देते हैं, काया भी आपको बीमारी के रूप में आपको डिस्टर्ब परेशान करती है। और एक समय ऐसा आता है एक दिन काया भी छोड़ के आपको चली जाती है। तो इसलिए आपको जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी हासिल करना है तो अपने लाइफ को सफलता के शिखर पे लेके जाना है। आपको आनंद से रहना है, एक्साइटमेंट से, फुलफिलमेंट से रहना है। आपको जीवन जीना है, नाते घर परिवार समाज सोसाइटी उनके साथ में रहना है। जल भी जमीन प्यासी रहे, सुन सुन आवत हासी रहे। इसलिए मानव का चोला धारण करके अगर आप बोलते हैं मुझे प्यास लगी है, मुझे दुख परेशानियां हैं, तो हंसी आती है, बड़ा हास्य के पात्र बनते हो। क्योंकि मानव का जन्म पाके अगर आप लाइफ में दुख परेशानी झेल रहे हो, क्योंकि आपने वो रहस्य को, सीक्रेट को अपनाया नहीं अपने जीवन में। जो क्योंकि आप बाजार से कोई सामान लेके आते तो आपको वहां से उसका एक लिटरेचर कैटलॉग मिलती है, इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन ये मानव का जन्म जब आप पिया है तो आपके लिए कोई कैटलॉग नहीं आया, आपके लिए कोई मैनुअल नहीं आया कि इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो इसके लिए जो लोग कामयाब हो चुके, जो सफलता के शिखर पे, जो लोग जीवन में बड़े अच्छी ऊंचाई को पहुंच चुके, तो उन्हीं लोगों को रिसर्च करके मनोवैज्ञानिक लोगों ने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये प्रशिक्षण प्रोग्राम तैयार किया है कि जीवन जीने की कला व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षण प्रोग्राम के माध्यम से कैसे जीवन जिया जाता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में कैसे कामयाबी हासिल करी जाती है, कैसे समाज के अंदर नाम, शौहरत, इज्जत हासिल की जाती है, कैसे एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक बना जाता है, कैसे आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन पाते हैं, कैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंशन, बड़ी एंजाइटी, गिल्ट जैसी समस्याओं के ऊपर विजय पताका लहरा पाते हैं, कैसे आप बन पाते हैं, कैसे आप लाजवाब बन पाते हैं। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ते हैं तो आपको प्रैक्टिकल हर सेशन में, हर सेशन बाय सेशन आपको एक्सपोजर दिया जाता है। आपको जितना एक्सपोजर मिलता है उतना आपका एक्सपीरियंस जबरदस्त होता है। आपको सीक्रेट और रहस्य से रूबरू कराया जाता है जो जीवन जीने के लिए चाहिए। जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं तो कैसे फैसले लें, क्या फैसले अगर आपने लिए हैं उनको कैसे सही साबित करें, अपनी काबिलियत, अपनी क्षमताओं को बढ़ा पाते हैं। और आप जो दिखते हैं वो कुछ परसेंट है, जो ना दिखने वाला, जो इनविजिबल हिडन पोटेंशियल है, उससे आप रूबरू हो पाते हैं। खुद ही से जुदा हो गए तुम, खुदा की कसम खुदा हो गए। तो जो अहंकार का जो लेयर है आपके ऊपर वो पिघलती है, तो आपका नूर निकल के आता है। आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, जबरदस्त बन जाते हैं। इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में उस कामयाबी के सीक्रेट को, रहस्य को अपनाइए जो जीवन में आपको महान बनाएगा, कामयाब बनाएगा, जबरदस्त बनाएगा। हमेशा अपने आप को पॉजिटिविटी से भरा रखिए। आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम बेस्ट, आई एम सिंसियर, आई एम जीनियस, आई एम अमेजिंग, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, I am great, I am enthusiastic, I am powerful, I love myself, I respect myself, I am best, I am best, I am best, I am best। आप बेस्ट बन के रहिए। आप बेस्ट हो तो बेस्ट बन के रहिए, बेस्ट हो तो बेस्ट, गुड टू बेटर टू बेस्ट टू की जर्नी हमेशा करते रहिए। डेली अपने आप को इम्प्रूव करिए, डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को अपलिफ्ट करिए, अपने इमोशंस को डेवलप करिए बेहतर तरीके से। और हमेशा इमोशनल रिहर्सल करते रहिए। जीवन में जो भी चाहें, हासिल करना चाहते हैं, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल, बस अपने आप को अवेलेबल कराना, अपने आप को उपलब्ध कराना है। और फिर देखिए आप खुल जाते से सब कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं, सुख शांति समृद्धि आती है आपके पास में। जो भी काम करते हैं उस काम में सफलता मिलने लग जाती है। आपका भाग्य के सितारे चमक जाते हैं, आपका भाग्य जबरदस्त हो जाता है, भाग्यशाली कहलाते हैं। क्योंकि आप
आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप ज़बरदस्त बन जाते हैं, आप ज़बरदस्त बन जाते हैं। मुस्कुरा के गमों का जहर जिसको पीना आ गया, हकीकत इसको जहाँ में जीना आ गया। आप स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, जहाँ भी चाहे हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बन करके अपनी हस्ती को ज़बरदस्त बनाइए, अपने आप को ज़बरदस्त बनाइए। जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में ज़बरदस्त सफलता हासिल करिए। आप दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करें, कामयाबी के शिखर पहुंचे। मेरी प्रभु से प्रार्थना है हमेशा जोश जुनून से भरे रहें। जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं फिर देखिए, फिर आपके जीवन में गारंटीड, मतलब गारंटीड आपको आनंद की अनुभूति होगी, फुलफिलमेंट मिलेगा, एक्साइटमेंट मिलेगा। जबरदस्त तरीके से आप कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाएंगे। अगले सेशन फिर मिलते हैं नए जोश जुनून के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।